मोदी जी के चाहने वालों को तीतर की तरह उड़ा देंगे ये। लो चाय पी दो तुम केजरीवाल की। चाय क्यों? मोदी जी की चाय पी रहे हैं हम और पैसे दे के पी रहे हैं, इसलिए कि तू मोदी का चमचा है। चमचे है ना चमचा? वहाँ माइक लगाओ ना वहाँ। तुम क्या हो? तुम किसके गुलाम हो? हम गुलाम नहीं है, क्या हो? हम अपने खुद के मालिक हैं। पौवा पी के तुम बातें कर रहे हो, चमचा कह रहे हो किसी को चमचा कह रहे हो पौवा पी के। मोदी का नाम ले रहा है तो बदनाम है। हाँ, मोदी का नाम ले लो, यहाँ पे बदनाम है चमचे। मोदी जी का नाम ले लो या चमचे कहेंगे, गुलाम कहेंगे, आपको सब कुछ कहेंगे और सब कुछ झेलेंगे। भाई हम क्या करें? देश के प्रधानमंत्री की तो बुराई कर नहीं सकते हम, क्यों करें अपने प्रधानमंत्री की बुराई? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, मैं सभी के लिए ही बोलूँगा, एक के लिए नहीं। जब गुजरात के अंदर ट्रेन के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, किसका हाथ था जी? बताइए। मोदी जी का। हाँ? ये ना करवाया। और क्या? पब्लिक को मरवाने वाला कौन है? कोरोना कहीं देखा था आपने? कहाँ था कोरोना? कोई कोरोना वरोना नहीं था। ये यहाँ से पब्लिक को भगाने का रोल था। ये कुछ नहीं है, उनके जो दिमाग में चल रहा है ना कीड़ा, वो हम जानते हैं। बताइए क्या कीड़ा है, जान बताइए क्या है? क्यों? मुख्तार अंसारी ने क्या बिगाड़ा था जो उसको जेल के अंदर खाने में जहर दिलाया गया? क्या कसूर था उसका? साफ छवि के थे, एकदम साफ सुथरे। साफ सभी के थे वो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको माहौल हरियाणा चुनाव का दिखा रहे थे, लेकिन अब चुनाव महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में लगातार रैलियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियां कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। जनता की इस पर क्या राय, सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो भाई? सुखदेव भाई, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये जरूरत कहाँ से पड़ गई है? ये ज़रूरत इसलिए पड़ी है, जैसे पाकिस्तान में देखा गया है हिंदुओं की जनसंख्या 18 से 1% हो गया है। जैसा देखा जाता है हमें अफ़गानिस्तान में 15% से 1% हो गया है। जैसा अभी रिसेंटली देखा गया है आपका बांग्लादेश में, जो 10% हिंदू की आबादी था, आज 2.5% आबादी रही है। उसमें भी उनको नागुजार दिख रहा है, उनको देख ही नहीं पा रहे हिंदुओं को। और दुर्गा पूजा के टाइम में 5-5 लाख रुपए का जो है घोषणा पत्र करते हैं, 5 लाख रुपए दोगे तभी आपका दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज योगी जी और या मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि आप जाति में ना बंटो। उन्होंने ना किसी धर्म के बारे में बोला है, ना किसी मुसलमान भाई के बारे में बोला है, ना किसी के बारे में बोला नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला है आप जाति में ना बंटो, आप दलितों में ना बंटो, आप ब्राह्मणवाद में ना बंटो, आप क्षेत्रवाद में ना बंटो, मतलब हिंदू ना बंटो। तो ये शब्द उनके लिए है। और कुछ लोग ऐसे लेके जा रहे हैं, क्या कुछ लोगों को लगता है कटोगे तो बटो, मतलब काट और कौन रहा है, बट और कौन रहा है। तो ये सारा जो है विपक्ष वालों का भ्रम। ओवैसी कह रहे हैं लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं और इस तरीके की बात कहना हिंदू मुसलमान में खाई खोदने वाली बात होती है। पढ़े लिखे मुसलमान और जो समझदार मुसलमान भाई है वो इन चीज़ों को समझते हैं और इन चीज़ों को अच्छी तरीके से विस्तार रूप से समझ रहे हैं। क्या ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ जाति जनगणना के ये जो पक्ष में घूम रहे हैं ना ये इंडियन एयरलाइंस वाले, क्या हिंदुओं को जो दलितों में बांट दो, जातियों में बांट दो, तो ये सारा मुद्दा उन्हीं का ही है। क्या हम लोग जितने भी सनातन धर्म के जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे किसी भी जाति का आता हो, सारे हिंदू हैं, कोई भी किसी जाति का नहीं है। तो योगी जी उसी मुद्दे में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं क्या संविधान लेके कहते हैं, आरोप लगते हैं कि हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करती है। यही ओबीसी जो है भरी मंच में कहते हैं क्या 15 मिनट के लिए आप वो पुलिस हटा लो, उनके भाई अकबर ओबीसी 15 मिनट के लिए सरकार हटा लो, पुलिस हटा लो, देख लेंगे हम। ये कौन सी टिप्पणी थी आपकी, किसके लिए था टिप्पणी? ये किसी एक का तो लिए था नहीं, ये हिंदुओं के लिए था। तो जब सामने वाला जब वो तीखा प्रहार कर रहा है, वो भी सीधा डायरेक्ट बोल के, जब संविधान खतरे में नहीं आता है, जब संविधान नहीं दिखता इनको, और उन्हीं के ही नेता ये बोलते हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जब हम बोल भी नहीं पाते, वहाँ खड़े मंच से बोलते हैं जो संविधान की याद नहीं आती है। यही कांग्रेस पार्टी जो है 1947 से लेकर 2011 तक जो है ना जाने कितने संविधान में संशोधन कराए, किन किन एक्ट को ऐड कराया गया है। जब संविधान नहीं दिखता आपको,
अभी जो भी चीज़ें पास आउट हो रही है या फिर बीजेपी पार्टी केंद्र सरकार जो कर रही है, ये आपके में मुस्लिम समुदाय कहता है हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, बुलडोजर हमारे ऊपर चलता है, हिंदुओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये आरोप वो लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में 237 इनकाउंटर हुए हैं, जिसमें से 67 मुसलमान उसमें थे, 150-95 जो है वो हिंदू थे। इसमें कौन सी जाति वो मतलब इसमें कौन सी धर्म वाली बात आ गई, कौन सी हिंदू मुसलमान वाली बात हो गई। सबसे ज़्यादा तो हिंदू मरे उसमें इनकाउंटर पे, जो अपराधी अपराधी की तरह देखा जाएगा उसको, चाहे किसी धर्म का भी हो। इसमें कोई जाति ना धर्म ना पंथ किसी को देख के बुलडोजर नहीं चल रहा किसी के ऊपर। तो ये विपक्ष वाले अखिलेश पार्टी है, जितने भी इंडियन एयरलाइंस के, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान भाइयों को बांट के और कुछ राजनीति कर ही नहीं रहे ये लोग। तो इनका काम ही यही चल रहा है, इनका पार्टी ही इसी मुद्दे पे चल रहा है। आप मुझे बताइए ना, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह के शासन चल रहा था? क्या वहाँ पे उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा था जब संविधान याद नहीं आ रहा था? जब बहन जो है 6 बजे के बाद जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, मोदी जी 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, डरती थी कि कोई आके उठाने ले। तो ये कैसे सत्ता चाहिए इनको उत्तर प्रदेश वाले के? सबका विकास मोदी जी आएंगे दिल्ली में। और दूसरी बात, झारखंड में तो जीत के दिखाएंगे। केजरीवाल ये सपोर्टर बताऊं कैसे ये इनकी हालत देखो, कैमरामैन पूरी हालत पे मारो इनकी, हालत पे मारो पूरी अभी व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत देखो पत्रकार, एक मिनट, पत्रकार महादेव जिस तरीके से मोदी चोर है। हमारा क्या चुरा लिया? मेरा चुराया, क्या चुराया? मेरा 2 रोटी चोरी कर लिया, चोरी कर लिया, खाने भूखा मर रहा हूँ। और माशाल्लाह पेट वेट तो देखो 2 रोटी कम खा रहा हूँ मैं। महादेव एक मिनट 35 रुपए किलो आटा। अरे रुया हमारा यार है। एक मिनट जनता इस पर क्या सोचती है, सीधा लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और उधर बात अगर हम करें अकबरुद्दीन ओवैसी की, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई ये गलत है और ये बांटने वाला काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, वही 15 मिनट पुलिस हटाने वाले अब ये बात कह रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन जी। मोहम्मद भाई, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? योगी जी तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे, ऐसा है। मेरी बात सुनो, उनके जो जुमले हैं ना, वो खाली जुमले हैं, उनका काम नहीं है। खाली काम क्या है कि गरीबों के घरों पे बिल्डोजर चलाना। जी, तो कहते हैं राम मंदिर बनाया था उन्होंने, आज उस राम मंदिर के अंदर जाके देखो दलित की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। क्या आवाज़ उठी मोदी योगी जी की राम मंदिर में? हाँ जी, क्या आवाज़ उठी उन्होंने? जब कहाँ थे योगी जी? कहते मैं बिल्डोजर बाबा हूँ। कहाँ गया वो बिल्डोजर भैया? कहाँ गया उसका तेल बेच खाया क्या? अब कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहते हैं मैंने 15 लाख रुपए अकाउंट में डाले। भैया मुझे किसी से भी पूछवा दो। उन्होंने कहा डाले? किसने कहा? मोदी जी का सवाल है ये। हाँ जी, मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में डालूंगा। और अकबरुद्दीन ओवैसी पहले कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम देख लेंगे हम कौन और वो कौन। देखो ये तो मैं यही कहूँगा कि उनकी गलती है, जिन्होंने कहा है। अपनी गलती को सुधारें और अच्छे के लिए, फ़ायदे के लिए बढ़े आगे को, तो मैं यही कहूँगा। तो इसमें फूट नहीं दिखती फिर हिंदू मुसलमान की जब एकता बढ़ती है तो इस तरीके के बयान आते हैं? तो फूट तो वो भी कर रहे हैं ना, मोदी जी और योगी जी और ये अमित शाह जी। गुजरात में हुआ था अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, मैं सभी के लिए ही बोलूँगा, एक के लिए नहीं। जब गुजरात के अंदर ट्रेन के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, किसका हाथ था जी? बताइए। मोदी जी का। मोदी जी ने करवाया था। और क्या, पब्लिक को मरवाने वाला कौन है? कोरोना कहीं देखा था आपने? कहाँ था कोरोना? कोई कोरोना वरोना नहीं था। ये यहाँ से पब्लिक को भगाने का रोल था। हाँ जी, तो ये बेफजूल के फतूलों में नहीं पड़े आप भी और न मैं, तो बेहतर है। नहीं, लगातार बातचीत हो रही है कि जिस तरह से हम बात कर लें चुनाव को लेकर, कोई कह रहा है कि एजेंडा बनाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनावी जुमले हैं, आप भी कह रहे थे अभी। जुमले ये 100% जुमले। मोदी जी ने तो ये वो एक कहने को ही तो, एक मिनट, एक होने को ही तो बोल रहे हैं वो। सुनो, हिंदू मुसलमान को एक करने को बोल रहे हैं वो। क्या पता आपस में मत बटो। ये कुछ नहीं है,
उनके जो दिमाग में चल रहा है ना कीड़ा, वो हम जानते हैं। बताइए क्या कीड़ा है, जान बताइए क्या है? क्यों? मुख्तार अंसारी ने क्या बिगाड़ा था जो उसको जेल के अंदर खाने में जहर दिलाया गया? क्या कसूर था उसका? साफ छवि के थे, एकदम साफ सुथरे। साफ सभी के थे वो, गरीबों के क्राइम नहीं क्या थे वो? अब भी जाके देख लो उनका नाम से, कोई भी गरीब अगर ये कह दे कि हाँ भाई मुख्तार अंसारी की ये गलती है, तब बोलना। हाँ जी, फिर तो अतीक अहमद भी अच्छे होंगे। अतीक अहमद तो वही था, गद्दार था। गरीबों की ज़मीनें हड़पना, गरीबों को सताना, लजाना, वो तो एक क्रिमिनल था। पर यार मुख्तार अंसारी तो एक गरीबों का मसीहा था भाई। गरीबों का मसीहा। आपको नहीं पता क्या क्या क्राइम उन्होंने किए थे, इतने मुकदमे थे, झूठे थे वो। कुछ भी नहीं है। अब ये केजरीवाल को जेल में डलवाया, क्या मुकदमा था? ईडी ने भी हाथ उठा दिया था, सीबीआई ने भी हाथ उठाया शराब नीति में नहीं गए थे? है। शराब नीति जो थी उसमें नहीं गए थे क्या कौन? आरोपी? तो एक तरह से जुमला था। अगर केजरीवाल भाजपा पार्टी में घुस जाता तो वो भी धुलकर साफ हो जाता। हाँ जी, आपको ये पता ही अभी तक तुम क्यों नहीं धुले अभी तक? धुले तुम भी तो गंदे संधे हो, तुम भी धुलो। तो क्यों धुले? मतलब मोदी हमें जी को- नहीं जाना। मोदी जी को बुरा कह लो, सही कह लो, गलत कह लो, बस क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने तुम्हारा? क्या नाम हो भाई साहब? मेरा नाम दानिश है। क्या बिगाड़ा है मोदी जी ने तुम्हारा? एक बात बता दो, क्या बिगाड़ दिया? एक मिनट, हाँ बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो? कि जो फुटपाथ पे हाँ, बेचारे गरीब आदमी दुकान ले तुम खड़े, गरीब बने हो ना, मोदी जी ने तुम्हें गरीब बनाया है। तो तुम खुद गरीब बने हो, मोदी जी ने तुम्हें गरीब बनाया है। भाई मेहनत करो, भाई इससे बात करो भाई। मेहनत करो, कमाओ, आओ। अब मेरे 2 हाथ पैर है तो मैं भी तो कमाऊंगा दमाऊंगा। जब भी अगर मैं 1000 रुपए कमाऊंगा, एक बात बताओ, मैं 1000 रुपए कमाऊंगा, मोदी जी क्या मेरे से छीन लेंगे? योगी जी तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। बे भाई कटो बटो का मामला लेके बैठे हो तुम। बस कटो का मतलब ये है कि अगर तुम सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में जाओ, कटो बटो का मतलब ये है। अब तुम कहाँ को बात लेके कहाँ को घुस गए? अब कटोगे क्या, काटने पीटने की बात करेगा एक सीएम? योगी जी क्या कटने बटने की बात करेंगे? वो तो ये कह रहे हैं या सत्ता पक्ष में जाओ या विपक्ष में जाओ, खत्म बात। की तरह हवा में किसको 3 बाई 13 उड़ाओगे? किसको उड़ाओगे? देखो मोदी जी के चाहने वालों को तीतर की तरह उड़ा देंगे ये लो चाय पीता तुम केजरीवाल की। चाय क्यों? मोदी जी की चाय पी रहे हैं हम, और पैसे दे के पी रहे हैं। इसलिए कि तू मोदी का चमचा है। हाँ, ये चमचे। है ना चमचा? वहाँ माइक लगाओ ना वहाँ। तुम क्या हो? तुम किसके गुलाम हो? हम गुलाम नहीं है, क्या हो? हम अपने खुद के आजाद मालिक हैं। पौवा पी के तुम बातें कर रहे हो, चमचा कह रहे हो किसी को चमचा कह रहे हो पौवा पी के। मोदी का नाम ले रहा है तो बदनाम है। हाँ, मोदी का नाम ले लो, यहाँ पे बदनाम है चमचे। मोदी जी का नाम ले लो या चमचे कहेंगे, गुलाम कहेंगे, आपको सब कुछ कहेंगे और सब कुछ झेलेंगे। भाई हम क्या करें? देश के प्रधानमंत्री की तो बुराई कर नहीं सकते हम, क्यों करें अपने प्रधानमंत्री की बुराई? अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कहिए, बेकार कर रहे हैं तो बेकार। तो कहाँ से बेकार कर रहे हैं आप बता दें, कोई काम बेकार है? लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता में बीच में वो दखल अंदाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। वही तुम कटे बटो का मतलब लिया यार। कटो बटो का मतलब तुम्हें समझा तो दिया, या तो विपक्ष में जाओ या सत्ता पक्ष में आओ। कटो बटो का मतलब यही तो होता है क्या गर्दन पर्दन कट रही है या? बे भाई या तो सत्ता पक्ष में आओ या विपक्ष में जाओ। हलाल क्या है, झटका क्या है, ये बताओ। हलाल और झटके में क्या अंतर है? ये बताइए, आप बताइए। आप बताओ हलाल और झटका, आप बताओ मुझे। बताओ ना। तुम क्यों नहीं बता रहे? तुम बातें करवा लो काफलाम की और करे कुछ नहीं, बस मोदी जी की बुराइयां करवा लो। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो है नफरत फैलाते हैं, लोकतंत्र कमजोर करते हैं, इस तरीके की बात कह के योगी आदित्यनाथ या मोदी या तमाम बीजेपी पार्टी के जितने भी लोग। भाई यहाँ पे देखो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, यहाँ पे तो हमने नफरत देखी नहीं है। जहाँ हो रही होगी वहाँ वो जाने, सरकार देखेगी ना नफरत कहाँ हो रही है। अब हर जो नफरत कर रही है वो दंगा ही है साला। मैं अपनी मोदी जी को या योगी जी को या अमित शाह को गलत क्यों कहूँगा? मैं अपनी सरकार को क्यों गलत कहूँगा यार? मैं प्रधानमंत्री के लिए मेरी इतनी औकात हो गई, मैं अपने प्रधानमंत्री की बुराई करूँगा? लेकिन अच्छे काम नहीं हो रहे, आप देखोगे नहीं अच्छे काम। मतलब बुराइयाँ करते रहो, बुराइयाँ करते रहो। बुराइयाँ करने से क्या मिलेगा? क्या अच्छे काम आपको लग रहे हैं? क्या अच्छे काम हो रहे हैं? क्या ये देखो कितना अच्छा काम हो रही है, हर जगह अच्छा काम हो रही है, हर कोई अच्छा। एक बात बताओ, एक मानते 140 करोड़ की आबादी है, और किसके ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी है 140 करोड़ की आबादी की?
140 करोड़ की जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? मोदी जी के पे है ना। तो देखो घरों में बर्तन जो खाली बर्तन होते हैं ना, जो खाली बर्तन होते हैं वही बचते हैं, जो खाली बर्तन होते हैं ना वही बचते हैं, भरे हुआ बर्तन नहीं कि बचेगा। अब मैं यहाँ खड़ो के इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, अब मोदी जी ने कहा तुम खड़ो के इंटरव्यू दे यहाँ कि मुझे पैसे दिए हैं। भाई मैं अपने इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं काम करके आया हूँ, अपने पैसे कमा के आया हूँ, जब भी तो यहाँ खड़ो हो रही हूँ। अब यहाँ मैं रोना रूँ आप भूख मरी है, बेरोजगारी है, काय की बेरोजगारी। बताइए भाई साहब, आप बताइए क्या नाम है? हमारा नाम अयब साहिद है। अय्यब साहिद। तो क्या लग रहा है भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बातचीत चल रही है, लगातार कह रहे हैं कि चुनावी जुमले होते हैं, पहले हरियाणा फिर अब महाराष्ट्र में चुनाव है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जो है बात हो रही है कि बटोगे तो कटोगे? भाई देखो ये तो वक्त बताएगा, हाँ क्या होता है, भी तो कह रहे थे ये तो वक्त बताएगा भाई। यूपी की 10 सीटों पर चुनाव है, हरियाणा वो आगे बढ़ा। सब ये कह रहे थे हरियाणा मोदी जी हारेंगे, मोदी जी हरियाणा हारेंगे, जीते नहीं। अगर वहाँ से जीत गए तो ईवीएम खराब बता दी, और जम्मू से हार गए तो ईवीएम, जम्मू कश्मीर से हार गए तो ईवीएम खराब नहीं है, मतलब हरियाणा से हार गए तो वहाँ चोरी हो गई वोटों की। अबे बेवकूफ़ी है, सब बेवकूफ़, विपक्ष बेवकूफ़ बना रही है इंसान को। क्या कह रहे थे आप कि क्या बताएंगे, वक्त आएगा? वो तो वक्त बताएगा भाई साहब, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। आप कैसे सोचते हैं इस पर, क्या ये जो एकजुट करने की बात वो कर रहे हैं समाज को या जितने भी वो हैं, तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? पर काय में कह रहा है कटेंगे बटेंगे, बताओ कोई ऐसी बात ही नहीं है कटने बटने वाली। या तो भाई हिंदू भाई और मुसलमान भाई वो सब मिलके बहुत सदियों से रहते आ रहे हैं। वो यही कह रहे हो कि भाई मुस्लिम और हिंदू जो है आपस में मत बटो, बस ये भी तो कह सकते हैं वो। ये भी कह सकते हैं, लेकिन उनका जुमला किसी और तरफ को है, हिंदू मुसलमान के ऊपर है। अच्छा, हाँ कहाँ नजर आया आपको ऐसा? गलत है, जबकि ये कह रहा है हिंदू से, ये कह रहा है कटोगे तो बटोगे, ऐसा कुछ है नहीं भाई। प्यार मोहब्बत से रहता है सदियों से, है जी। अंग्रेज भी आए, कह रहे उग्र हो जाते हैं, ये भी चल रहा तो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है आपके समाज के लोगों की, वहाँ उग्र हो जाते हैं, वहाँ पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब इन्हीं की भाई समस्या है, भारत पाकिस्तान का मसला है, वो भी इन्हीं की समस्या आपसी दोनों की। हमारा कोई इधर आइए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? वेदपाल सिंह। वेद प्रकाश जी, आप कैसे देखते हैं जो योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहो? तो वो गलत क्या बोल रहे हैं, ठीक तो बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल। कह रहे हैं कि कहाँ बट रहे हैं, कौन बट रहा है? वो किसी एक जाति एक उससे समुदाय से बात नहीं करने वाली बात है, वो पूरे देश के लिए बात करते हैं। बटोगे तो कटोगे, अब तुम टूटोगे तो दूसरा विदेश का भी तो फायदा उठा सकता है ना। ये तो बोला ही नहीं उन्होंने, क्या बोला? ये तो भाई इतना बोला, बटोगे तो कटोगे। तुम क्या समझ के बैठे? हमें दो, तुम क्या समझ के बैठे? एक तरफ हो गए, वोट हमें दो। क्या समझ के बैठ गए? वो हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं क्या? कोई बात साफ नहीं करी आगे, हिंदू मुस्लिम की बात कर तो रहे हैं। यही मसला बनता। डेंगू मलेरिया किसने बोला? यही होता। सनातन को डेंगू मलेरिया किसने बोला? वो क्या था? किसने बोला? तो जब बात कर रहे हो तो नॉलेज रखो ना। हाँ बताओ। साउथ के नेता ने बोला था ना, डेंगू मलेरिया है सनातन धर्म। हाँ, समझ में आई कुछ? तो वो धर्म क्या है आप बताओ? डेंगू मलेरिया है, आप बताओ ना। बीमारी है। तो आप क्या डेंगू मलेरिया समझते हैं? अरे हम तो ये समझते हैं, उसके बारे में किस विपक्ष ने बात बोला है? बात जो है कहने के जुड़ी भी हर धर्म से। जब उसने डेंगू मलेरिया बोला, किसी के धर्म के बारे में, इस दुनिया को बनाया, चाहे किसी हर मजहब को कहना कैसे जोड़ा है। किसी मजहब की उसकी बुराई मत किसी का करो। नहीं होता। वो डेंगू मलेरिया बोला है। पूरे विपक्ष के 50 नेता बड़े, सुनो, 50 नेता ने एक ने भी ये नहीं बोला कि तू क्या बोल रहा है। समझ गलत थोड़ी बोलेगा कोई किसी को, अगर समझ है तो गलत नहीं, आप गलत को गलत कहिए, सही को सही। हाँ तो गलत होगा भाई, होगा, अब भी होगा, मतलब क्लियर नहीं में जो गलत है तो वो गलत है हमारी नजर में। देखो जी, हम गलत को तो गलत ही कहते हैं और सही को सही कहेंगे आपके सामने। ये बात जो है, हाँ, जो हमें लगता है गलत है तो गलत है, और सही है तो सही है। क्या नहीं है सही कहते हैं भाई, देखो झूठ क्यों बोलते हैं? कोई फांसी थोड़ी नहीं हो रही, फांसी भी हो जब भी ना बोलना चाहिए इंसान को झूठ, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं भाई। कह रहे हैं कि भाई साहब ये चुनावी जुमले हैं, वोट लेने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। बात तो ये भी है, सब चुनावी जुमले होते हैं, बाद में सब ये नेता एक जगह बैठ कर चाय पानी पीते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो योगी की एक साख की बात चली हुई है, लोकसभा चुनाव में जो झटका मिला ना योगी को, उसके चक्कर में वो कुछ कठोर शब्द बोल रहा है। कठोर मान लो चाहे अपनी देश को जोड़ने के, अपनी जाति को जोड़ने के लिए बोल दो। वो
किसी जाति समुदाय से नाम नहीं लिया, उससे सिंपल बोल रहा है, अब भी बोल रहा है बटोगे तो कटोगे, कोई गलत वर्ड तो नहीं है। नहीं, गलत वर्ड नहीं है। गलत वर्ड तो नहीं है। क्या नाम हुआ वैसे? मेरा प्रितपाल सिंह नाम है। ये कह रहे हैं कि कोई भी गलत शब्द नहीं है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये परसेप्शन का खेल है सारा। इसमें गलत शब्द की बात नहीं होती है, ये परसेप्शन फैलाने की बात है। जैसे 80-20 की बात करना, ये कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन 80-20 किस लिए बोला जा रहा है ये परसेप्शन है। अब जैसे किसी का घर तोड़ दिया तो ये गलत नहीं है क्योंकि उसने क्राइम किया है, और दूसरी बात है हमने उस तरीके से तो घर नहीं तोड़ा, बना इलीगल हुआ था। तो 80% घर जो हैं वो इलीगल बने हुए हैं इंडिया में। लेकिन आपने क्या, अपने परसेप्शन फैलाना है, आपके साथ वाले किस तरह की बातें कर रहे हैं और उसको भड़काने की बातें की जाती हैं। ये पॉलिटिशियंस जो हैं दे आर वेरी क्लेवर, ठीक है ना। बाकी योगी जी तो थोड़ा इससे भी आगे जाके बात करते हैं, और उन्होंने जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो ऐसी ऐसी बातें कही हुई हैं और वो रिकॉर्ड में भी हैं जो मतलब जो एक्सेप्टेबल नहीं है पब्लिक लाइफ में। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ले तो फिर हम देख लेंगे। हम नहीं है ना, वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है समाज के अंदर, गलत कहते हैं अगर कहते हैं तो। लेकिन एक बात साफ है कि अगर आप सवाल पूछते हो उसके भाई से, ओवैसी ओवैसी क्या नाम है, अकबरुद्दीन नहीं वो तो उसने बोला ना, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो 15 असदुद्दीन ओवैसी बड़े भाई, हाँ जो MP है, तो वो बोलते हैं कि आप बात करो तो आज की बात करो ना। आप ये बोलेंगे भाई शिवाजी की बात कर रहे हैं या औरंगजेब वाली बात कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में गलत है ना। आज हमारी क्या समस्याएं हैं, आज हमें क्या चाहिए, आज देश कैसे विकास करेगा, इस पे चर्चा होनी चाहिए ना। ये जो धर्म की बातें करके आप मेन मुद्दों को तो भटका देते हैं, मेन मुद्दों को आप भटका देते हैं। तो ये जिस तरीके से बातचीत हो रही है एकजुट करने की, वो कह रहे हैं कि एकजुट कौन हो रहा है? एकजुट सिर्फ हिंदू हो रहा है ना। बटोगे तो कटोगे, ये जो शब्द है ये तो जो नहीं है एकजुट उसको ही तो करेंगे, जो एकजुट है उसको क्या एकजुट करेंगे? मतलब दो एकजुट है, एक तरफ एक एकजुट है, एक तरफ एक पता वो कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहो, बटोगे तो कटो। हाँ, वो बस वही चीज़ है ना, वही परसेप्शन, सारी तो परसेप्शन का खेल है ना। सारा खेल तो परसेप्शन का है कि वो उनका परसेप्शन क्या है, लोग कैसे किस तरीके से लें, इस बात को कैसे भड़काया जाए, सारा खेल तो परसेप्शन का है। तो देखिए, हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जनता इस पर क्या कहती है। आपने इनकी राय सुनी होगी। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।